Hello students, my name is Hitesh Jain and now we started our next topic समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। चालक गोला क्या होता है? चालक गोला वह गोला होता है जिसको आवेश देने पर वो संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर चला जाता है। ये हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। कारण क्या रहता है कि जब आप आवेश किसी चालक गोले को दोगे तो प्रतिकर्षण की वजह से वो आवेश बाहर की ओर बल महसूस करेगा, बाहर की ओर बल का अनुभव करेगा और संपूर्ण सतह पर जाकर फैल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर जीरो होता है, तो एक कारण ये भी है जिसकी वजह से आवेश उसमें नहीं रह पाता। तो यहाँ पर हम जब विद्युत विभव का परिकलन करेंगे तो वही तीन स्थितियां हम यहाँ पर काम में लेंगे, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही r त्रिज्या का चालक गोला लेते हैं जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, वो हम मानते हैं। देखिए यहाँ पर ये r त्रिज्या का हमने चालक गोला ले लिया जिसके ऊपर ये Q आवेश समान रूप से वितरित है। तीन स्थितियों में हम यहाँ पर बात करते हैं, गोले के बाहर, सतह पर और अंदर। सेम समरूप आवेशित गोलीय कोश की तरह कैलकुलेशन है, तो कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, सेम डिक्टो चलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम गोले के बाहर। गोले के बाहर जब हम लेंगे तो केंद्र से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत विभव की। तो इस बिंदु P पर हम अनंत से कोई आवेश Q0 लेके जाएंगे, वही वैसा के वैसे सिचुएशन सेम बन रही, और इस बिंदु P पर हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो जब अनंत से बिंदु P पर हम विद्युत विभव का मान परिकलन करेंगे तो हम क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू r e डॉट dr। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर। ये चालक गोले के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से? माइनस इन्फिनिटी टू r kq बाय r स्क्वायर dr। ये हो गया। वापस वही चीज करते हैं, kq को निकालते हैं बाहर, इन्फिनिटी टू r माइनस टू dr। सेम डेरिवेशन। समाकलन का सूत्र लगा दो, सिंपल। समाकलन का सूत्र क्या है? x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए कांस्टेंट काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जब हम इसे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं तो v आउट इक्वल्स टू माइनस kq r पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 लिमिट इंफिनिटी टू r। ओके, ये माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज kq r inverse that is 1 by r infinity to r, then kq लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 by infinity तो क्या हो गया आपका? 0। तो v out इक्वल्स क्या आ गया आपका? kq by r। ओके, तो ये आपका आउटसाइड की वजह से विभव आ गया, किसके कारण से? चालक गोले के कारण से। अब सेकंड पॉइंट हम लेते हैं सतह पर, कि जब ये बिंदु P आपका है वो सतह पर आ जाए। तो जब ये बिंदु P उठ के यहां आ जाएगा सतह पर, तो इस कंडीशन में इस चार्ज को यहां से यहां, इंफिनिटी से यहां तक आना पड़ेगा। इंफिनिटी से कहां आना पड़ेगा? r दूरी तक। तो इस कंडीशन में सॉल्व करने की जगह हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? स्मॉल r इक्वल्स टू r पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो यहां हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट, गोले की सतह, ठीक है, r इक्वल्स r। तो समीकरण 1 में r बराबर r रखने हैं। तो समीकरण 1 में r बराबर r रखो, तो v सरफेस इक्वल्स टू kq अपॉन कैपिटल R। ये v सरफेस हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या लेते हैं? गोले के अंदर, यानी ये बिंदु P उठ के कहां आ जाए? यहां। तो अब आवेश को इंफिनिटी से कहां तक आना पड़ेगा? P तक। वापस वही कॉन्सेप्ट पकड़ो कि आवेश पहले इंफिनिटी से कहां आएगा? सरफेस पे, और फिर सरफेस से कहां जाएगा? अंदर। ठीक है, तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो उस कंडीशन में गोले के अंदर, यानी r लेस देन r। ठीक है, तो v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट dr। अब माइनस इंफिनिटी से आवेश पहले कहां आया? सतह, तो कैपिटल R हो गया,
और फिर सतह से कहां गया, अंदर। ये लिमिट लगाना में कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फिनिटी से कहां आ रहा है, सतह तक। तो पहले अनंत से कहां तक आए, कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से कहां गए, अंदर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कि दीज आर कैंसिल, तो इन्फिनिटी से आर लिमिट रह जाएगी। ओके, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो इजीली समझ जाते हैं, बायो वाले भी समझ लें कि इस कंडीशन में इसकी वैल्यू यही है, आप निकाल इन्फिनिटी से आ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस विभव को रिप्रेजेंट कर रही है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर वाले को, यानी सतह वाले को। तो ये तो हो गया वीएस। ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनसाइड को। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो ये हो गया 0, सिंपल। तो वीएस की वैल्यू क्या होती है, Vn इक्वल्स टू kq बाय r। तो सेम रिजल्ट वी गेन जो हम लोगों ने समरूप आवेशित गोलीय कोश में निकाले थे। अब वापस ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो ग्राफ भी वही सेम आएगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम V और R में। तो ये यहां तक कांस्टेंट, क्योंकि इनसाइड और सरफेस दोनों बराबर हैं, और यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये आपका हो गया समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ओके बेटा, थैंक यू।